लोग जिम क्यों जाते हैं? हेल्थ सुधारने के लिए? नहीं। मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए? नहीं। बॉडी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? नहीं। डिसिप्लिन और रूटीन बनाने के लिए? नहीं। लोग इसलिए जिम जाते हैं ताकि वो 20 किलो का डंबल उठा के ब्रोक नेशनल वाला पोज दे सके। बस हवा निकल गई। ब्रेकअप के बाद बॉडी बना के बंदी से रिवेंज ले सके। वो जो गलती से बड़ी टी शर्ट लाए थे उसे पहन सके। छपरन लड़कियों को अपनी बॉडी से इंप्रेस कर सके। हर सेट के बाद ऐसे पोजेस में फोटो ले सके। इंस्टाग्राम पे एक फिटनेस अकाउंट बना के बकचोदी कर सके। और जिसमें ज्यादा बड़ा कीड़ा होता है वो तो यूट्यूब पे ही बना लेता है, जैसे ये लोग। जिम की फीस क्या है? एक भी बात तो रीति रिवाज के हिसाब से लड़कियों को आगे रख के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमें हमारी फिटनेस फीमेल इन्फ्लुएंसर के बारे में कितना कुछ पता है। हम उन्हें देखकर पहचान पाते भी हैं कि नहीं। अबे ये कौन है? अब ये कौन है? अब ये कौन सी नई फिटनेस इन्फ्लुएंसर आ गई यार? भाई मैं तो इन्हें पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। भाई तुम भी बड़े फिल्म आदमी हो यार, शकल देख के कैसे पता लगाऊंगा? ये तो हमारी फिटनेस फीमेल इन्फ्लुएंसर है, मैं इनका कुछ और देख के पता लगाता हूँ। वो दिखाओ। हाँ अब ठीक है। पिच का वो बम्पर और अंटी फिगर। रेणुका जी। मर्दाना कमर और छोटे बाल, आधी लिप्स। अरे बहनचो, नहीं कपड़ा पहना है। पिलपिली झुर्रेदार बैकयार्ड। ये कुछ अभी भी फेमस हुई है, कुछ दिन पहले ही है। फिट विद श्रुति। अरे ये कौन है? फिट विद अंजलि। अरे बहनचो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ चुदापा करने दो। कोई आया ते कोई तो फिट विद नंदनी। परफेक्ट उल्टा दिल। तो खतरी जी हैं। देखो भाई मुझे नहीं पता ये टैलेंट मेरे अंदर कब से था, पर भाई पहचान लेता हूँ। और मुझे ये नहीं समझ आता कि इंस्टाग्राम चाहता क्या है। वो मुझे एकदम बिल्कुल पतला देखना चाहता है या मेरा बैग फुला वो देखना चाहता है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि मैं जब न्यू अकाउंट से भी फिटनेस सर्च करता हूँ तो यही लोग आ जाती है अपना बड़ा बड़ा गोदाम लेकर। और मुझे तो कभी कभार ये लगता है कि इंस्टाग्राम ही क्रोम का ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि लोग पहले इंस्टाग्राम में आते हैं उसके बाद क्रोम में जाते हैं। खैर लोग उनका कुछ किया जा नहीं सकता, और ये लड़कियां तो पूरा साथ दे ही दे रही हैं मरवाने। तो इन लोगों को इनके हालात पे छोड़ते हैं और चलते हैं हमारे मेल फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स पे। तो मेल फिटनेस इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हो और आपकी बीकेएल का नाम आगे ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब भाई मैंने इसे बीकेएल बोला, आप लोग सोच रहे हो गाली दे रहे हो। नहीं भाई, इसके नाम में ये रिस्पेक्ट लगा देता है। आपकी बीकेएल वो बंदा है जो कोई सा भी कंपटीशन लड़े जीतना इसी का पक्का है, क्योंकि इसे हराने के लिए सामने वाले का 53 किलो बॉडी वेट चाहिए, 4 फुट हाइट चाहिए, और ये दोनों मान लो है भी तो भी उसे 100% बकचोदी आनी चाहिए, तब जाके वो कहीं अक्की टक्कर दे पाएगा। टक्कर ही दे पाएगा, क्योंकि हरा तो तब भी नहीं पाएगा, क्योंकि अक्की बीकेएल 100% ज्यादा बकचोदी करता है। पेट ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट हो चुकी है। 2199 45 डेज की ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी। खुद इसको 40 किलो से 53 किलो जाने में 3-4 साल लग गए और तुम्हारा 45 दिन में बॉडी बनवा रहा है। 45 डेज की ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी। तो जिसको भी भाई अपना पेट ट्रेनिंग लेनी हो तो कमेंट में क्या कहते हैं लिख सकता है कुछ भी चीजें। जिसको भी पेट ट्रेनिंग चाहिए वो कमेंट में कुछ भी लिख सकता है। कमेंट में क्या कहते हैं लिख सकता है कुछ भी चीजें। कमेंट में क्या कहते हैं लिख सकता है कुछ भी चीजें। तो भाइयों मुझसे ना मतलब लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि आप मतलब प्री वर्कआउट में क्या लेके आते हो, तो मैं आपको ये बता देता हूँ और मतलब सभी पूरी जनता को बता देता हूँ कि भाई मेरी जो प्री वर्कआउट की मील है, मैं उसमें 3 बादाम और 2 केले, 3 बादाम तो मैं सुबह ही सुबह गरीबों में बांट देता हूँ और 2 केले में अपने पिछवाड़े में डाल देता हूँ। बहन का अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि एक लड़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो कुछ लोग बोलेंगे स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ लोग बोलेंगे स्पीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनमें से कुछ लोग कहेंगे स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर मैं कहता हूँ ये सारी चीजें सेकेंडरी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आई साइट। अगर अरे भोसड़ू, वीडियो बनाने सबसे पहले माइक इंपॉर्टेंट है, पहले माइक ले ले फिर वीडियो बना। इसकी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। पानी खत्म हो गया और मेरे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची हुई फिलहाल कि मैं नीचे जाऊँ पानी भर के फिर ऊपर आऊँ। अभी जहाँ से पानी मिल रहा है पी लो, क्योंकि ट्रेनिंग इतनी करो कि अगर मिट्टी भी खानी पड़े तो वो भी पच जाए। अरे धूम चूतड़, उसमें बंदर ना आ रहे थे। एक ने तो हक भी दिया था, भाई पानी पी रहा है आलसी। तुम में और मुझ में डिफरेंस पता ही है। तुम्हारे लिए
देहरादून एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ तुम फन करने पार्टी करने आते हो, और मेरे लिए देहरादून सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेनिंग स्पॉट, एक हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग स्पॉट। दैट्स व्हाई आई एम बिल्ट डिफरेंट। हाँ भाई, हमें पता है हम बने मट्टी से और तू बना है टट्टी से। ट्रेनिंग इतनी करो कि तुम्हारे कपड़ों के साथ साथ तुम्हारा बैग भी पसीने में लथपथ हो। So this is where we have to push past our limits, guys. रिलैक्स गाइस, नाले में से गिर के आया है। शरीर में इतनी जान होनी चाहिए कि पत्थर के साथ साथ तुम हथौड़ा तोड़ने की भी क्षमता रख सको। बस की ना बस की, दे दो भैया 10 की। अबे धूम चूतड़ हथौड़ा तो ही टूटा है, सिर्फ हत्ती टूटी है उसकी। अब अगर आप भी इस धूम चूतड़ को नहीं जानते हो तो भाई मैं तो कहता हूँ मत ही जानो, क्योंकि आप भी मेरी तरह से गाली देने में टाइम वेस्ट करने लगोगे। क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री में अगर कोई फेंकने का मेडल होता तो इसी चिपटी नाक के पास होता, क्योंकि ये बंदा एक दिन में 25,000 स्कीपिंग विद 25 किलो वेट के साथ, फिर 30 किलोमीटर की रनिंग, MMA फाइट की तैयारी भी करता है, 5,000 सपाटे, फिर बर्निंग कंडीशन में आइस बात, और फिर जिम, इतना सब मतलब। हाँ और हाँ, 100 बार एक दिन में हनुमान चालीसा भी। तो इतना सब तो मेरे, तुम्हारे और अक्की बीकेएल के बस नहीं। अक्की कर सकता है काम। अक्की कर सकता है। तो देखो भाई, तो तुम इतना समझ लो कि पूरे फिटनेस फील्ड में सबसे बड़ा फेंकू यही धूम पगलू है। अभी कुछ दिन पहले जो भूकंप नहीं आई थी, यही जाके पहाड़ों में हथौड़ा पीट रहा था, तभी वो भूकंप आई थी। भाई मेरे तुम्हारे ग्रुप का क्या सीन है, एक को इनविटेशन आती है, सब मुंह उठाकर चल देते हैं, चुदाई का जो खाना मिल रहा है, और उसमें भी तुम लेट जाओ। अब लेट गए हो तो खाना तो भाई मिलने से रहा, तो तुम्हें मजबूरी में ऐसी ही तो रील बनानी पड़ेगी। 100 किलोमीटर दूर से आए हो भाई, काफी भूख लग रहा है, लेकिन भूख लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ का खाना खाऊंगा। आई रिस्पेक्ट दैट फूड, बट इसमें पता नहीं भाई क्या कैलोरी कितना मेरे पेट में जा रहा है कितना नहीं, और आज मेरा चीट डे भी नहीं है, इसलिए भाई आया हूँ तो एक गिलास पानी पी लेता हूँ, हम निकलता हूँ वापस 100 किलोमीटर दूर अपने। जो इस चूते को जानते नहीं है, मैं बता दूं, इस चूतिए के खाने को लेकर बहुत चुदापे हैं। चिकन खा रहे हो ना हेल्दी के नाम में, हमारे भारत का सो कॉल्ड देसी घर का खाना, चावल खाते हो यानी कि राइस कंज्यूम करते, सुअर को मोटा करने के लिए खिलाया जाता है इसको। रिलैक्स गाइस, इसकी मम्मी ही बचपन में इसे खूब खिलाती थी। इस चूतिए ने लगभग सारे खाने को मना ही कर दिया है। अब देखते हैं खुद क्या खाता है। खाने में अभी हम लोग यहाँ पर देख सकते हो चिकन बना रहे हैं। चिकन? पर तूने तो साले वीडियो में ये जो तुम लोग पेल पेल के चिकन खा रहे हो ना हेल्दी के नाम में और प्रोटीन गोल हिट करने के लिए। बे साले तू तो बहुत बड़ा वाला निकला, इसीलिए कहता हूँ फिटनेस इन्फ्लुएंसर से बच के रहा करो, ये साले झूठे बहुत होते हैं, खुद तो मौज मारते हैं और आप लोग को सारा खाना ही मना कर देंगे। क्या खा के जियोगे? हवा। भाई खुद से रिसर्च कर लिया करो, क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। धूम चूतड़ों की बातों पर विश्वास मत किए करो। अरे नहीं नहीं नहीं, रुक जा। तुझे एक जगह ले चलता हूँ। आप भाइयों के लिए मैं एक चीज लेके आ चुका हूँ। फिर आ गया। अबे किसने बुलाया तेरे को? मैं एक चीज लेके आ चुका हूँ, बहुत कम बजट के अंदर आपका प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा हो सकता है, लो फैट और हाई फाइबर्स। 5 वर्ड ही बोल देता भाई, कम से कम सेंटेंस तो बनता। हाई फाइबर्स हाई कैलोरीज। तो इसमें आपको करना क्या है, DM कर देना, फिर कमेंट कर देना डाइट, वेज डाइट या फिर नॉन वेज डाइट। तुझे मैंने कितने बार कहा है कि अपने आप को हमसे कंपेयर मत किया कर। कम बजट के अंदर तेरा हो जाता होगा सस्ते में, हमें शेक भी साला 2 गिलास पीना पड़ता है, तब जाके लगता है कि हाँ कुछ पिया है। और जो तू ये आइडिया बताता है ना, वो अपनी हाइट वाले बंदों को बताया कर। साला हमारी इतनी हाइट है ना, उसमें पैसा लगना ही है, और मेरी फीड में साले आना बंद कर दे। वैसे इलेक्शन आने वाले हैं, मेरा सरकार से निवेदन है, जो भी सरकार जीतेगी, मुझे अच्छे गवर्नमेंट स्कूल और अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल और अच्छी फैसिलिटी तो चाहिए चाहिए, साथ ही में मार्क्स भी चाहिए। हम वफा करके साला मुझे ऐसा लग रहा है इस जिंदगी में इसका मार्क्स तो हटा देगी नहीं पाऊंगा। इंटरनेट पे ढूंढने से बेंचो भगवान मिल जाएंगे, शकल नहीं मिलेगा कि कैसा दिखता है। इसने हर जगह मार्क्स पहन रखा है, हर जगह। पता नहीं खाना खाता होगा तो मार्क्स उतारता भी होगा कि नहीं उतारता होगा। टिकटॉक पे भी रंडी रोना करता था, यहाँ पर भी रंडी रोना कर रहा है। वैसे इसका एक फायदा तो है, अगर इसके आगे किसी ने बात भी दिया तो इसे मार्क्स ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से लगा के रखता है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगली वीडियो में सारे छपरी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को कवर कर देंगे। अगली वीडियो की डिमांड के लिए मतलब 20-25 लाइक दे ही देना यार, तो अगली वीडियो आ जाएगी। बाकी अगर नहीं दोगे तो भी तो मैं डालूंगा ही। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, टाटा। सब्सक्राइब बटन को मार दो, चाटा।